अभी आपने कहा कि कृष्ण नाम का लेके आपको कोई कष्ट नहीं मिलेगा, राइट? अगर आप कृष्ण के शरण में जाते हैं तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, या जीवन में कोई कष्ट आने वाला है तो कृष्ण खुद हरण कर लेंगे। हमने ये तो नहीं कहा कि कष्ट नहीं आएगा। आपने ये, मेरे एक जानने वाले हैं, पिछले 10 साल से वो डिवोटी हैं यहीं के, ठीक है? अभी 6 महीने पहले उनकी फादर की डेथ हुई थी। ओके, तो ये कृष्ण भगवान ने ये जो कष्ट उनको दिया, क्यों दिया? वो तो 10 साल से इनके डिवोटी थे। हमने तो बोला ही नहीं कि आप कृष्ण भक्त बनते तो कष्ट नहीं आएगा, हमने नहीं कहा ये। कल के मैं क्लास में गई थी, नहीं, हमने नहीं कहा ये कि कृष्ण भक्ति अगर करेगा कोई कष्ट नहीं आएगा। उसको कष्ट आएगा, कष्ट करने की जो सहन करने की दृष्टि बदल जाएगी। जैसे कि एक व्यक्ति जो है सड़क पे जा रहा है और साथ रास्ते में बैरियर्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो एक व्यक्ति ठेले में जा रहा है, दूसरा व्यक्ति मर्सिडीज में जा रहा है। तो मर्सिडीज में जा रहा है वो भी उसी सड़क से जा रहा है, झटके उसको कम लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि कष्ट जो है भक्तों के जीवन में भी आता है, सहन करने की शक्ति भगवान देते हैं। यानी कि जहां पे पांव कटना होता है वहां पे सुई चुभती है केवल आपको। तो कष्ट तो आएगा ही आएगा। ऐसा कभी ना सोचें कि हम कृष्ण भक्ति में लग गए तो हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट भक्त तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें और कष्ट दीजिए। विपदा संता ता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवद दर्शनम स्याद पुनर्भव दर्शनम। आप कुंती महारानी कह रही हैं, आप हमें और कष्ट दीजिए, और कष्ट दीजिए, और कष्ट दीजिए, क्योंकि आप अगर कष्ट देंगे तो आप ही का स्मरण करेंगे। अब आपका स्मरण करने का मतलब यह है दोबारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी जिसमें एक लेडी इस्कॉन के एक महाराज से प्रश्न पूछ रही है कि भगवान के भक्तों को कष्ट होता है नहीं होता, श्री कृष्ण के भक्तों को। तो वो कहते हैं कि जो आम इंसान है और जो भक्ति कर रहे हैं उनमें के कष्ट में बहुत डिफरेंस है। मतलब अगर किसी भक्त को कष्ट होगा तो वो सुई चुभना बराबर होगा, और किसी आम इंसान को कष्ट होगा तो वो डिफरेंट होगा। इसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया एक ठेले का और एक मर्सिडीज़ में बैठे इंसान का। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या एक्चुअली में जो भगवान के भक्त हैं, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनको कष्ट होता भी है या नहीं होता? हाँ, वो वीडियो आपने जो भेजा था वो भी मैंने देखा है। उसमें मैंने सुना अच्छे से उसका जो है उसके ऊपर क्या कहें आपको। मैं श्रीमद् भागवतम से ही उसके उत्तर देने की प्रयास कर रहा हूँ, आप खुद समझ जाइएगा। पहले श्रीमद् भागवतम की जो द्वितीय श्लोक है, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक, धर्म प्रोजित कैतवत्र परम निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापोत्रय उन्मलनम। इसमें 3 प्रकार की ताप के विनाश की बात कहा गया है। जो श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की इच्छा करेगा, अर्थात श्री वेद व्यास जी इस ग्रंथ में उसी के बारे में संकलन करे हैं। ठीक है, अगर श्रीमद् भागवतम उसके अंदर भी श्री भक्तों की कथा है, श्री कृष्ण के साथ भक्तों की संबंध की पूर्ण व्याख्या है। भगवत विज्ञान तो हालांकि वो और बहुत विशाल है, उसको मतलब अभी इतना समय आपको आप नहीं दे सकते, इसलिए उसको संक्षेप में ये बता रहा हूँ कि भक्तों के बारे में वहाँ पर बताया गया है सम्यक भावे। उसी भक्तों के बारे में सुनने की अगर कोई इच्छा करता है, श्री कृष्ण उनके हृदय में अवस्थान करते हैं। और वेद व्यास जी जैसे बताए हैं कि जो उनको सुनने की इच्छा मात्र करता है उसके त्रिताप ध्वंस हो जाता है। त्रिताप के अंदर आपकी एक कष्ट की बात आता है। अगर भक्तों के बारे में सुनने से सारे कष्ट चला जाता है संसार की, फिर उन्हीं भक्तों को कष्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, ये तो प्रश्न ही गलत हो जाता है। समझे? ये तो उसी प्रकार हो गया अगर कोई अज्ञान बालक आके घर में कह रहा है कि पिताजी कि बाहर एक भिक्षुक आया है, भिखारी आया हुआ है और वो भीख मांग रहा है लेकिन सोने की थाल लेके आया हुआ है। तो पिताजी तो यही कहेंगे ना कि बस या तो भिखारी नहीं होगा या तो थाल ही जो है पकड़ा है वो सोने का नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जिसके पास सोने का थाल है वो जो रोटी मांगने के क्यों आएगा किसी के घर, ये बात है। जो भक्तों के बारे में श्रवण करने से सारे दुख चला जाता है, खाली इच्छा करने मात्र से श्री कृष्ण आते हैं अवरुद्ध हो जाते हैं, उन्हीं का दुख के बारे में चर्चा करना ही गलत है। उनको दुख आता है ये प्रश्न मन में आ रहा है, ये प्रश्न ही गलत है। इसलिए इसको हम अच्छी तरह
समझने की प्रयास करते हैं। लेकिन आप ये कह सकते हो कि साधु महात्मा फिर इसके ऊपर कैसे प्रवचन आदि देते हैं। वास्तव में श्री शुकदेव गोस्वामी पाद को ये पता था। आप जब पता होगा, जैसे श्रीमद् भागवतम में आप देखो 10वें स्कंद की 77 अध्याय में, और जब सालों की युद्ध होता है उसी समय श्री शुकदेव गोस्वामी पाद एक श्लोक बताते हैं कि एवं वदंती राजर्षे, समझे। वो कहते हैं कि परीक्षित महाराज, श्री कृष्ण के बारे में कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं, पूर्व और पर विचार ना करते हुए ऋषि लोग बोलते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये बातें ही भगवान श्री कृष्ण की वाणी के विपरीत हो जाता है, समझे कि नहीं। जैसे आपको पता है कि अगर कोई स्वर्ण अलंकार आदि पहना हुआ है, सोने के थाल पकड़ा है, अगर वो खुद किसी को अनाज मांग रहा है कि मुझे भिक्षा दो, जैसे ये मतलब इसमें प्रश्न मतलब सब कुछ क्रिएट हो जाता है। उसी प्रकार अगर कोई श्री कृष्ण के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी का विरोध हो जाता है, इस प्रकार राजर्षि कहते हैं। मतलब ये आज ये जो आप कह रहे हो कोई साधु महात्मा उनको बोले हैं कि भक्तों को कष्ट आता है, अल्प आता है, मर्सिडीज में जाने जैसे आता है या ठेले जैसे जाने जैसे आता है, ये आना ही गलत है, आता ही नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर श्रीमद् भागवतम की वाणी ही मिथ्या हो जाएगी। प्रथम श्लोक, द्वितीय श्लोक, ठीक है। तापत्रय उन्मूलनम, उन्मूल करता मतलब तो फिर ताप आना ही प्रश्न कैसे होता है। ये कह रहे हैं कम आ रहा है, कहीं कह रहे हैं कि अब आम आदमी को ज़्यादा आ रहा है। तो पहले यहाँ तो दोनों बात में आ रहा है, ये बात पक्का पता चल रहा है कि आ रहा है। ये आने को ये मना कर रहा है भागवतम। तापोत्रय उन्मूलनम, जहाँ पर मूल ही नहीं है, जड़ ही नहीं है, तो वहाँ पर आएगा कैसे, ये बात है। सर पर ये कैसे पॉसिबल है। मतलब हम तो देखते हैं कि जो भक्त है वो बीमार पड़ता है, उसको चोट लगती है, तो क्या उसे कष्ट नहीं होता। और जैसा कि उन्होंने बोला महारानी कुंती वो कष्ट के लिए प्रार्थना कर रही है, उन्होंने ये भी कहा कि जो भक्त लोग हैं वो कष्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है। अगर किसी भक्त को कष्ट नहीं आता तो वो कष्ट की प्रार्थना क्यों करेगा। आपका प्रश्न में ही आपके उत्तर है, क्योंकि आप कह रहे हो अगर कष्ट आ रहा होता वो प्रार्थना क्यों करते, वो भी भगवान को। ये एक रहस्य नहीं लग रहा है आपको कि अगर कष्ट किसी को आएगा, कोई मांगेगा उसको कि मुझे कष्ट दो। इसलिए इस श्लोक को समझने की ज़रूरत है। रानी कुंती जो बोले हैं कि विपदः सन्तु नाः सत्व तत्र तत्र जगत गुरु, कि जो रानी कुंती कह रहे हैं कि मुझे हमेशा ही विपद ही दो। क्यों दो, क्योंकि भवतो दर्शनम सद्या यत्स्याद, आपके दर्शन होता है विपद में, ये मुख्य कारण हो गया। श्रीधर स्वामी पाद इसलिए टीका में बताते हैं कि नास्ति पुनरपि भवदर्शनम यस्मात्, कि आपका दर्शन का अर्थ हो गया कि दोबारा भव दर्शन नहीं होगा। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। महारानी जो कुंती, उन्होंने जब भगवान को प्रार्थना करे हैं कि मुझे दुख जो है, श्लोक में बोले हैं कि विपदः सन्तु नाः सत्व तत्र तत्र जगत गुरु, मतलब आप हमें बारंबार जो है विपद दीजिए ताकि आपका दर्शन बारंबार होगा। ठीक है। तो इसमें रहस्यमय बात क्या है, अगर श्री हरि को कोई एक बार दर्शन करते हैं तो उनका सारे दुख चला जाता है ना। तो एक बार में अगर सारे दुख चला गया, फिर दूसरी बार जब दर्शन करते हैं फिर क्या होगा, फिर तीसरी बार जब दर्शन करते हैं फिर क्या होगा, फिर चौथी बार, मतलब बारंबार वो दर्शन करते हैं ना। मतलब ये तो ये हो गया कि इनको वो जानते हैं कि इस बहाने श्री भगवान हमें दर्शन देते हैं। और भगवान के दर्शन पहली बार दर्शन में, दूसरी बार दर्शन में, क्योंकि आप जानते हो कि ब्रह्म संहिता बताता है कि मधुर्लभम आत्मभक्तो, जो आत्मभक्त के लिए मैं अदुर्लभ हूँ, मतलब मैं प्राप्य हूँ, बहुत जल्दी वो लोग मुझे दर्शन कर पाते हैं। ठीक है। भगवान अगर आत्मभक्तों को बहुत जल्दी दर्शन दे देते हैं या हमेशा दर्शन देते हैं,
तो इससे ये पता चलता है देवी कुंती जो दुख मांगी है उसके पीछे यही रहस्य छुपा हुआ है कि वो भगवान को दर्शन बारंबार चाहती थी, जिससे भगवान की प्रति उनकी जो प्रेम भाव और ज़्यादा उद्रेक होती थी। इस बारे में आप गोपाल तोषणी को देखना होगा, श्री जीव गोस्वामी पाद जो रचना करे हैं। विपदः इति दर्शनम अवलोकनम यत् यासु। यह जो विपद शब्द यहाँ पर श्री कुंती देवी ने बोले हैं भगवान के प्रति, ये विपद शब्द को श्री जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बोल रहे हैं ये एक शब्द है, मतलब ये अर्थ गौण हो जाता है, विपद शब्द का अर्थ ही गौण हो जाता है, मुख्य हो जाता है कृष्ण दर्शन। ठीक है, मतलब ये इसको कह सकते हो एक जैसे बहाना कह सकते हो। दुख है, विपद शब्द से दुख को पता चलता है कि विपद, अगर विपद शब्द का अर्थ ही तो मतलब आप देखोगे अमरकोश में या संस्कृत डिक्शनरी में तो आएगा ही, दुख ही तो आएगा। तो देवी कुंती ने उनको विपद ही मांगा, तो सीधा सीधा दुख ही मांगा है। लेकिन जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि नहीं, उन्होंने कृष्ण दर्शन के लिए विपद कहा है, इसलिए विपद की जो अर्थ है, जो शब्द है, वो गौण होकर मुख्य अर्थ जो है वो श्री कृष्ण दर्शन लालसा ही उनके हृदय में जागृत देखा जाता है। तभी उन्होंने जो बोले हैं कि अपूर्ण भवात, मतलब वो कहते हैं जीव गोस्वामी पाद कि अन्यत्र कुत्रापि ईदृशम माधुर्य भवात पुनः न जातं दर्शनम सम्यक। मैं मतलब श्री कृष्ण को ऐसे दर्शन करूं कि दोबारा संसार को दर्शन करने की जो इच्छा जागृत ना हो। तो उनका दर्शन ऐसे ही था, इसीलिए विपद शब्द से यहाँ कहाँ छुप गया। विपद तो है कि मतलब उन्होंने बोले कि बहाना बोल दिए विपद। इससे ये पता चलता है अगर विपद शब्द जो है सत्य है, वहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे जब देवी कुंती प्रार्थना कर रही थी, उसी समय ये प्रार्थना कोई राज्यसभा के अंदर नहीं हो रहा था, ये बाहर हो रहा था, जब भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर चढ़ रहे थे और द्वारका जाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे। ठीक है, जैसे पितामह भीष्म जब श्री भगवान को स्तुति कर रहे हैं, जब उन्होंने युधिष्ठिर महाराज के लिए और पांडवों के लिए बोले ही कितने कष्ट सहे ये लोग, वहाँ भी बताया जाता है। लेकिन आगे उन्होंने बोले कि मुझे अभी समझ में आया कि ये श्री कृष्ण की इच्छा ही थी, मतलब वो कष्ट भी पितामह भीष्म को पहले लगा था। उसी प्रकार देवी कुंती जो विपद शब्द कह रही है, वहाँ जितने उपस्थित भक्त, मतलब प्रेमी भक्त के अलावा भी बहुत भक्त हैं जो भगवान को दर्शन करते हैं। वहाँ पर जब श्री भगवान रथ चढ़ रहे थे और देवी कुंती प्रार्थना कर रही थी, वो विपद शब्द उन लोगों के लिए विपद है। हाँ, हमने देखा बहुत कष्ट सहते हैं वो बेचारे, जैसे आप कह रहे हो कि हम देखें कि भक्त बहुत कष्ट में रहते हैं। हम देखे हैं कि वो मतलब मेडिकल एडमिट हो जाते हैं, कहीं और दूसरी जगह जाते हैं और कहीं पे उनको कष्ट, ये कष्ट आप ही को होता है, क्योंकि आप एक भक्त की स्थिति को ना समझकर आप वो संसार की किसी मतलब दृष्टि से आप उनका मतलब उसके अंदर प्रवेश करके दुख को आप अनुभव कर लेते हो। ठीक है, ये शब्द इसलिए भागवतम जाओ, भागवत पढ़ो, वैष्णव स्थान है। अगर श्रीमद् भागवतम को अगर हम इस प्रकार समझेंगे तो फिर हमें लगेगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल में, बहुत कष्ट में रहता है। क्या भक्तों को कभी पूछा है वो कष्ट में रहता है कि नहीं रहता है? समझे? इसलिए श्रीमद् भागवतम की अगर सप्तम स्कंद की हम बात देखते हैं, जब प्रहलाद जी को उनके पिताजी बहुत प्रकार की क्लेश दिए थे, जो हम लोग के लिए, हम लोग जो पढ़ते हैं लगता है कि बहुत क्लेश दिए थे। लेकिन कभी आपने देखा श्री प्रहलाद महाराज कभी भी श्री नृसिंह भगवान को जी इतने सारे श्लोक, लगभग 40 से ऊपर श्लोक से उन्होंने स्तुति करें भगवान को, किसी एक भी श्लोक में उन्होंने बताया कि जो मेरे पापा ने इतने कष्ट दिए थे मुझे, आपने मतलब मुझे आके उद्धार करें? नहीं बोले वो। उल्टा एक ही श्लोक जो है उन्होंने बताए हैं
कि प्रभु आपका ये जो मुझे उद्धार जो करा है आपने, ये तो जो सनकादि ऋषि वृंद जो आपकी प्रेमी भक्त हैं, उन लोगों की बात को मतलब सत्य सिद्ध करने के लिए आप आके मेरे पापा को बद्ध कर दिए। आप तो मेरा उद्धार नहीं करें, मतलब आप मेरे कष्ट से, मतलब कष्ट है ही नहीं था, उनके पास कष्ट था ही नहीं। अगर कष्ट होता, कभी कैसे देखते हो भक्तों को कि प्रहलाद महाराज, हे भगवान मुझे रक्षा करो, मुझे तो वो सांप काट रहे हैं अभी, हे भगवान, इस प्रकार कोई भी श्लोक आप श्रीमद् भागवत में नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाता है? क्या उनको प्रहलाद जी को कष्ट नहीं लगा? नहीं लगा। क्या देवी कुंती पांडवों को कष्ट लगा? नहीं लगा। ये भागवतम के रहस्य है। इसीलिए भागवत एकादश स्कंद में भगवान बताते हैं ना कि परोक्षवादी मुनिनांग अहं च परोक्ष प्रियम, कि मुनि लोग जो है मेरे बातों को परोक्ष भाव से ही बताते हैं और मुझे परोक्षता प्रिय है। मतलब विपद शब्द है, लेकिन वो शब्द हम तुम के लिए है, इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं। विपद भागवत में लिखा है, इस काल विपद आता है, हम यही अर्थ ले लेते हैं। लेकिन कभी हम भक्तों की नज़रिया को देखें, वो कैसे बोलते हैं। जीव गोस्वामी पाद क्या बोले, उनका मतलब श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से उन्होंने विपद शब्द बोले हैं। जहाँ पर श्री कृष्ण के दर्शन हो, वो उनके अंदर मतलब लालसा जागृत बढ़ रहा है, वो भाव में एक विपद शब्द ही गुण शब्द हो जाता है कि नहीं? इसीलिए इस प्रकार श्रीमद् भागवतम को समझना चाहिए। बाकी रहा, भक्तों को कभी भी कष्ट नहीं आता, कभी भी कष्ट उनसे, अगर भक्त शब्द आ गया मतलब नो कष्ट, वो भक्तों का अपोजिट वर्ड होता है कष्ट। भक्त में फिर कष्ट का कष्ट कैसे आ सकता है? जैसे वो मतलब एक्सप्लेनेशन दिए महाराज को ही, अभी जो आप वीडियो दिखा रहे थे, वो तो इस प्रकार एक्सप्लेनेशन दिए जैसे भक्तों को कम होता है, उनको ज़्यादा होता है। ये दोनों ही बात भागवतम के हिसाब से गलत है। ये मतलब इस प्रकार व्याख्या नहीं किया जाता। और लेकिन ये आप सिर्फ सब जगह में इसे पाया जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद बोले हैं कि जो राजर्षि लोग भगवान श्री कृष्ण को बिना जाने ऐसे बात बोलते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी का ही विरोध हो जाता है। देखिए भागवतम की द्वितीय श्लोक में बताया गया है कि तापोत्रय उन्मूलनम, बताया गया कि नहीं बताया गया? जो भागवत ग्रंथ श्री वेद व्यास जी रचना कर रहे हैं, 3 ताप को नाश करता है। फिर आप आगे जाके बोल रहे हो कि भक्तों को कष्ट हुआ था। अरे कष्ट जो होता है तो भागवतों के अंदर एंट्री कैसे हुआ? मतलब दोनों बात विरोध हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी प्रकार जो है भागवतम को समझना चाहिए, भक्तों को कभी कष्ट नहीं होता। सर ठीक है, आपने जैसे कहा कि भक्तों को कष्ट नहीं होता, तो इस चीज़ को कैसे समझें कि कोई भक्त है, उसके पास मनुष्य का शरीर है और मनुष्य के शरीर में चोट लगना, उसकी मृत्यु होना, इस सिचुएशन में एक भक्त के साथ क्या होता है? क्या वहाँ पे उसको कष्ट नहीं होता? देखो, भक्त को ही पूजा करता है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं ना, यही छय गोस्वाई करी चरण बंदन, जहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। भक्त हमेशा अपनी जो आइडियल होते हैं भक्त, उन्हीं को पूजा करता है और पूजा करने से उसके सारे विघ्न चले जाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी पद्य में बोले हैं। बाकी रहा, आप कह रहे हो कि मनुष्य शरीर में ही भक्त रहते हैं, सही है, और उनका जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि होता है, ये भी सही है। लेकिन ये किसके लिए होता है? ये हम दूसरों के लिए ही देखते हैं। कभी आप भक्तों को इस, जैसे अगर आप परीक्षा निरीक्षा करोगे तो आप भक्त होना ज़रूरी है, तो फिर आपको पता चलेगा वास्तव में क्या इनके अंदर सेंसेस हमारी आउटर, क्योंकि आपको जो दुख या कष्ट आता है आपकी अंतःकरण को आता है या आपकी इंद्रियों को ही आता है ना? आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपकी जो अहंकार हो गया, चेतना हो गया, इसको ही कष्ट आता है पहले, है ना? क्या अगर मान लो आपको देखा होगा किसी को एक्सीडेंट हो गया है, पैर कट गया, पेन हो रहा है। क्यों पेन हो रहा है? कभी आपने नोटिस किया? क्योंकि वो पैर को अपना मानता है,
तभी पैर मतलब कट गया उसको, उन्होंने काफ़ी पेन हो रहा है उसको। दूसरा, जब उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है या बेहोशी की दवाई दिया जाता है, नींद की दवाई दिया जाता है, उसको पता नहीं चलता है ना। मतलब कटा हुआ पैर वहीं पर है लेकिन उसको पता नहीं चलता, क्योंकि उसका जो नर्व सेल को वो लोग सुला देते हैं, है ना। मेडिकल साइंस में ऐसे करते हैं। भक्त जिसका अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध नहीं रहता वही भक्त है, या भक्त वही है जो मतलब सब प्रकार इंद्रिय तृप्ति करते हुए श्री हरि को भक्ति करता है। ये तो भक्त नहीं कहा जाएगा उनको ना। भगवान ने जो भगवत गीता देखो, एकादश स्कंद जो उपदेश उद्धव जी को दिए हैं वो देखो, तो अगर हम भक्त की परिभाषा को अगर हम लेते हैं, उनको कष्ट जो है होता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, श्री भगवान अपनी भक्तों को रक्षा करते हैं, ये भी आप जाना होगा। नवम स्कंद में है, जब दुर्वासा जी मतलब वो एक प्रेम कलह है जो अम्बरीश महाराज जी के साथ हुआ था, तब श्री कृष्ण ने बताया कि अहम भक्त पराधीना, हे मुनि अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन रहता हूँ। जहाँ पर श्री हरि स्वयं कह रहे हैं कि भक्त के अधीन रहता हूँ, तो उस भक्तों को किस प्रकार कष्ट होगा, ये सोचने वाली बात है। कौनते है प्रति जाने में नमः भक्त प्रणिष्यति, कि हे कुंती पुत्र, आप सबको ढिंडोरा पीट के बता दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। रुद्रगीत श्री शंकर जी बोले, हे प्रभु, काल जो सबको ग्रास करता है आपके भक्तों को कभी नहीं कर पाता। तो इस सब सारे बातों के अर्थ को निकालो, मंथन करो। अगर भक्तों की बात कर रहे हो तो आप इस बात को समझ लेना चाहिए, आप श्री कृष्ण जो मद भक्त्या पूजा भ्याधिका, एकादश स्कंद, मेरा भक्त की पूजा मुझसे अधिक है। आप सोचो किसके बात कर रहे हो आप, तो सवाल ही नहीं उठता वहाँ पे, ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि कोई भक्त जो है मेडिकल जा रहा है, ये जा रहा है, उस सवाल ही नहीं उठता। जब हम लोग भी देखे हैं, जब महाराज वहाँ पर थे, हमारे घर भी वो आते थे, उनको हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था पैरों में, उनके हम देख रहे थे बहुत कष्ट हो रहा है बाबा जी को, तो हम छोटे थे, तो उनके जो मेडिकल डॉक्टर आए थे उसको बैंडेज करने के लिए बोले कि इसको आपको एनेस्थीसिया देना होगा, नहीं तो काटेंगे तो आपको कष्ट होगा। बाबा जी बोले कि क्यों कष्ट होगा, एनेस्थीसिया क्यों दे रहे हो, ना इसको पता ही नहीं चलेगा। बोले आप करो, हमारे पता ना चलने के लिए हमारे पास मंत्र है। तो उन्होंने भगवान को बैठ के जाप करने लगे, वो काट फूट के सब ठीक कर दिए, वहाँ तक नहीं करे वो। बाबा जो होते हैं भक्तों की तो परिभाषा ही अलग हो जाता है। तो उनको इस जगत में रहते हुए भी जगत से भिन्न होते हैं। इसको आप लोग ऐसे कोई मतलब इंटरव्यू के माध्यम से या कोई प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसको क्लियर नहीं कर सकते आप। आपको किसी भक्त के पास जब तक संग नहीं करोगे, जब तक आप उनके बारे में जानोगे नहीं, तो आप भगवान को भी नहीं जान पाओगे, ना आप श्रीमद् भागवतम की समझ पाओगे। सर, जैसे आपने बताया भक्त को कष्ट नहीं हो रहा, पर अगर भक्त को कष्ट नहीं हो रहा तो उसको हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ रहा है, मतलब ट्रीटमेंट क्यों करवाना पड़ रहा है, बाकी वो मतलब क्यों निवारण ढूंढ रहा है अगर उसको कष्ट नहीं हो रहा? क्या रीज़न है कि वो एक दवाई खाने में जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, ट्रीटमेंट करवा रहा है? तो इसका मतलब ऐसा देखने में तो ऐसा लग रहा है उसको कष्ट हो रहा है और वो इसीलिए जा रहा है। इसमें ये श्लोक भी, ये भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जगत में क्या होता है ना, आजकल छद्म भक्त भी ज़्यादा देखने को होते हैं, इसीलिए प्रश्न उठ जाता है। और छद्म भक्त मतलब जो भक्त तो दिखने में भक्त जैसे ही हैं और वो लेकिन भक्त होते नहीं हैं। ये हमारा जो चतुर्थ स्कंद भागवतम, जो पृथु महाराज की यज्ञ हो रहा था, उसी समय श्री ब्रह्मा जी नहीं बोले थे कि ये जो पाखंडी वेश जो इंद्र जी ने बार बार बना के त्याग कर रहे हैं, बहुत लोग पाखंडी हो रहे हैं। इस शब्द का, वो जो श्लोक का अर्थ बड़ा मतलब गुड़ है पृथु महाराज की यज्ञ समय में, जबकि इंद्र जी जो स्वयं भगवान भी हैं, वो अवतार हैं, स्वयं मनवंतर की बात है। और वो जो है पाखंडी भक्त जो है वो भक्त ही है,
मतलब वो अंदर से भक्त नहीं है, लेकिन उनको दिखने में बिल्कुल भक्त जैसा ही है। माला करना, तिलक पहनना और शेविंग करके या गेरू पहन लेना, दंड पकड़ लेना, ये तो एक बाहर का आचरण है। ये बात पहले नहीं था, स्वयं वो मनवंतर काल से ही उसके बाद से ही आया हुआ है अभी तक। ये इसलिए आया हुआ, उसी समय में तात्पर्य में भी श्रीधर स्वामी पाद बताए थे कि ये भक्तों के लिए परीक्षा की घड़ी है। मतलब इसमें ऐसा हो गया है कि अभी और कष्ट हो जाएगा कि भक्त कौन है और भक्त कौन है ढूंढने में, है ना। मतलब उसी में थोड़ा सा लाइट कम नहीं तो इसी श्लोक से निकाल देता, अभी उसी में है, पृथु महाराज संवाद में है, जिसमें इससे ये पता चलता है कि आप जैसे कह रहे हो कि भक्त जो है जाता है दवाई लेने या किसी उपचार क्यों ढूंढता है जाके, अगर उसको कुछ कष्ट नहीं हो रहा है तो। पहली बात तो जिनको आप देखते हो कि कष्ट और भक्त ये दोनों अपोजिट वर्ड है, दिन और रात दोनों अपोजिट वर्ड है। वो दोनों शब्द का व्यवधान बहुत मतलब अलग हो जाता है, ठीक है। अगर आप दिन में रात की तरह आप व्यवहार करोगे कि मुझे दिख नहीं रहा, या रात को दिन के बारे में पूछोगे तो दोनों ही अलग हो जाता है, जैसे दिन रात का फर्क। उसी प्रकार कष्ट और भक्त में ऐसा ही होता है। भक्तों किसी प्रकार के कष्ट नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, अगर कोई ब्रह्मभूत है वो पहले तो प्रसन्न नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात है, प्रसन्न जहाँ पर है तो वहाँ पर कष्ट कहाँ से आएगा, क्योंकि सब फिर भी मतलब या तो भक्त नहीं है या तो वो कष्ट नहीं है, दोनों में से एक कोई होगा ना। जब दोनों ही विपरीत शब्द को अगर आप जोड़ोगे, शब्द हो सकता है, वाक्य हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं होता। जैसे हम किसी बालक को कहेंगे कि ये बंध्या पुत्र है, ये वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? जो बंध्या है उसका पुत्र कहाँ से आया? शब्द है कि नहीं? जिसका पुत्र नहीं होता उस स्त्री को बंध्या कहा जाता है, और एक के लड़का को हम बंध्या पुत्र कहेंगे। जिस प्रकार एक कष्ट भक्ति कहेंगे वो उसी प्रकार अर्थ आ जाता है। फिर दूसरी बात, जो भक्त अगर कोई लेते हैं, जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े साधु हम भी मिले हैं उनसे, उनको भी उनके शिष्य लोग लेके जाते हैं, मतलब डॉक्टर को दिखाते हैं, को उपचार प्रयास करते हैं, लेकिन आप कभी साधु के नज़रिए में उनको नहीं देखा है। अगर आपके घनिष्ठ संबंध हो तो ज़रूर आप जान पाओगे। तो उसमें क्या हुआ, तो वो शिष्य लोग तो प्रयास तो करते हैं, लेकिन जो महाराज हैं, जो साधु हैं, वो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अपने कृष्ण के भजन में मस्त हैं, समझे। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री भगवान के जो गुरु के अभिनय कर रहे थे श्री ईश्वरपुरी महाराज, अभिनय इसलिए मैंने कहा कि वो श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, और फिर उनका गुरु कोई हो ही नहीं सकता। जगत गुरु के गुरु तो नहीं होते ना कोई, इसलिए उनके गुरु के लीला मात्र जो गुरु हैं श्री ईश्वरपुरी, उनके जो गुरु हैं श्री माधवेंद्रपुरी। श्री माधवेंद्रपुरी जब अंत लीला, जब अप्रकट के समय में वो विरह व्यथा में बड़ी कष्ट पा रहे थे। विरह व्यथा, कृष्ण विरह व्यथा, गोपियों की भाव में आ गए थे वो। और श्री ईश्वरपुरी महाराज और एक अन्य शिष्य उनके साथ गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे शिष्य का जो है वो प्राकृत है। ये सब भगवान ही लीला कराते हैं ताकि लोगों को पता चले प्राकृत कौन है और दिव्य कौन है। अन्यथा वो जैसे साक्षात श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य होकर इस प्रकार दृष्टि उनका नज़र आया कैसे? वो कहा कितना कष्ट क्यों पा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त, इतना कष्ट तो नहीं पाता। तो श्री माधवेंद्रपुरी उनको दूर जाने के लिए कहा और उनको बोले कि आप चले जाओ। श्री ईश्वरपुरी कभी प्रश्न नहीं करे, उनको सेवा करते रहे। उनको जानते थे कि ये विरह व्यथा है, श्री कृष्ण की विरह है। तभी श्री माधवेंद्रपुरी कृष्ण की प्रेरणा से ये उन्होंने बोले कि श्री ईश्वरपुरी आप इतने महान हो, एक दिन स्वयं श्री कृष्ण ही आपके शिष्य बनेंगे। मतलब उनको कष्ट हो रहा था, लेकिन हमें जो दिख रहा है, जिसको कष्ट दिख रहा है, वो प्राकृत भक्त, वो भक्त नहीं है।
जीव गोस्वामी पाद कहते हैं जो साधना भक्त, प्राकृत भक्त, उनको भक्त कैटेगरी में नहीं लिया जाता। प्रेमी भक्त ही भक्त होता है। जिसका प्रेम नहीं हो क्या भक्त करे, भक्ति करेगा श्री कृष्ण के बारे में। उज्ज्वल नीलमणि बताते हैं श्री जीव गोस्वामी, टीका में बताते, लिखे तो हैं रूप गोस्वामी पाद, बताते हैं कि श्री कृष्ण की नाम गुण कोई वर्णना कर रहा है, बोल रहा है, उसका क्या सुनना, जो बोल नहीं पा रहा है उनसे सुनो। ये भाव है। सर जो बोलेगा नहीं फिर हम उसकी कैसे सुनेंगे? ये प्रेम की भाषा है और उस शब्द का अर्थ गोस्वामी पाद ये बताएं कि मतलब उसकी गला रुंध जाएगा, वो क्या बोलेगा, बहुत कम कम बोल पाएगा, वो सुनते ही तुम्हारा अज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा। ये इसका अर्थ है। क्योंकि जब कोई महात्मा को सचमुच जब कोई तबीयत खराब होता है या कष्ट होता है, उसी समय है उपस्थित जितने भी लोग हैं वहाँ पर, जिन जिन के साथ उनका संबंध भगवान ने रखे होंगे, सबके लिए परीक्षा की घड़ी हो जाता है। या तो कोई उनको पहचान लेता है या तो कोई उनसे दूर चला जाता है। ये भाव है। जो पहचान पाते हैं उनको, जैसे श्री माधवेंद्रपुरी उनको वरदान दिए कि श्री कृष्ण ही आपके शिष्य बनेंगे, आप जैसे गुरु, मतलब आप जैसे शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। ये आशीर्वाद गुरु के अंदर से निकला। ये श्री कृष्ण की प्रेरणा है। श्री कृष्ण ही बोले उनके अंदर से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की अवतार आने का समय था उस समय, जबकि तब भगवान अवतीर्ण हुए नहीं थे। तो ये जो है उसी समय जो पहचान लिया कि नहीं, इनका जो दिख रहा है ये हमें मतलब शिक्षा देने के लिए भगवान उनको इस प्रकार दिखा रहे हैं हमें। अगर आप उनको कुछ सेवा ना भी करो, उनको कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। इसलिए कष्ट तो दूर की बात है। कष्ट और भक्त ये दोनों विपरीत शब्द ही है और आप उन दोनों को ना जोड़ें। आई होप जो वीडियो मैंने देखी थी उससे जो मेरे प्रश्न उठे थे और उसके ऊपर जो हमने अभी डिस्कशन किया उसमें आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। और अगर नहीं हुए और कोई और डाउट है आपके तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और थैंक यू सर का जो मेरे डाउट क्लियर करने के लिए और हम सबके डाउट क्लियर करने के लिए जो उस वीडियो में हमें मिले थे।